हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन डाटा फॉर स्टडी बेनिफिट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है शिक्षक भर्ती को लेकर सीएम योगी के आश्वासन के बारे में, यूपी टीजीटी पीजीटी और सीएम योगी के बारे में, 32,000 खाली पदों पर नई भर्ती के बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए होमगार्ड जवानों की बंपर भर्ती को लेकर, प्राथमिक शिक्षकों के बारे में, साथ ही साथ खंड शिक्षा अधिकारी कोटा 17 से 34% के बारे में, और भी तमाम बड़ी और लेटेस्ट अपडेट को लेकर। लेकिन एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डाटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो बीएड किए होंगे या बीटीसी किए होंगे या फिर टीईटी पास कर लिए होंगे और उसके बाद में किसी न किसी प्राइवेट विद्यालय के अंदर अवश्य पढ़ा रहे होंगे। तो ऐसे में इस विद्यालय के अंदर पढ़ाने वाले अभ्यर्थी या जो भी कहीं ना कहीं सरकारी विद्यालयों के अंदर पढ़ाने वाले अभ्यर्थी यानी कि शिक्षक, उन सभी के लिए कुछ बड़ी अपडेट आज के अलग अलग समाचार पत्रों में दी गई हैं। क्योंकि एक बार फिर से कहीं कि विद्यालय खोले जाने का समय नज़दीक आ चुका है और उसी के संबंध में आदेश जारी करने शुरू कर दिए गए हैं। लिखा हुआ है कि 25 से खुलेंगे बसेरे विद्यालय, 28 से आएंगे बच्चे और टीका लगाकर होगा स्वागत। प्रदेश में गर्मी की छुट्टियों के बाद परिषदीय विद्यालयों में 25 जून से खुल रहे हैं। हालांकि बच्चे 28 जून तक स्कूल आएंगे। विद्यालय आने पर उनकी रोली टीका लगाकर स्वागत किया जाएगा। साथ ही स्कूलों में भी रंगोली, झंडे और भी तमाम जो चीज़ें वो देखने के लिए मिलेंगी। और मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात इतनी सी है कि अब एक बार फिर से गर्मियों की छुट्टी खत्म होने के बाद स्कूल खुलने का समय आ चुका है। लेकिन भाई दूसरी तरफ बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, शिक्षक भर्ती को लेकर सीएम योगी के आश्वासन के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अब ऐसे में सीएम योगी नई भर्तियों को लेकर या पुरानी भर्तियों के बारे में लगातार बहुत सारी मीटिंगें कर रहे हैं। भर्ती आयोगों के साथ में मीटिंग करते हुए आदेश दे रहे हैं और इस बात को लेकर आश्वासन देने की कोशिश की जा रही है कि सीएम योगी का जो फोकस है वो भर्तियों को लेकर है। तो ऐसे में शिक्षक भर्ती भी कैसे पीछे रहे, है ना, इन्हीं मामलों को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से अब जो प्रयास हैं वो किए जाने शुरू कर दिए गए हैं। इसी के संबंध में शिक्षक भर्ती को लेकर सीएम योगी से मुलाकात की जाती है और सीएम योगी के माध्यम से इसको लेकर आश्वासन दिया जाता है। टीजीटी पीजीटी छात्रों को लेकर खुशी के बारे में इसी मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि जो मामला देखने के लिए मिला है वो इसी से संबंधित है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि माध्यमिक शिक्षा के टीजीटी पीजीटी 2016-21 के प्रशिक्षु जो टीजीटी पीजीटी 2016 और 21 के अंदर ऐसे अभ्यर्थी जो कहीं ना कहीं दोनों भर्ती के अंदर नियुक्ति की मांग कर रहे थे, यानी कि सहायक अध्यापक और प्रवक्ता, मंगलवार को सीएम के जनता दरबार दर्शन में कार्यक्रम में जाते हैं और साथ ही ज्ञापन देते हुए काउंसलिंग कराकर नियुक्ति देने की मांग करते हैं। उन्होंने प्रस्तुत सीटों के 150 से 350 पदों की काउंसलिंग कराने को लेकर अभ्यर्थियों को कहा और इन पदों पर निदेशालय समायोजन व स्थानांतरण से भरने की फिराक में। इससे कहीं ना कहीं 11 जून को जो भी टीजीटी पीजीटी चयनित छात्र सीएम जनता दरबार में आएंगे और जनता दरबार में आए थे। अधिकारियों ने उनको प्रत्यावेदन लेकर विभाग को भेजा था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस प्रकरण पर टीजीटी पीजीटी छात्रों ने प्रयागराज शिक्षा निदेशालय में प्रत्यावेदन दिया। अभ्यर्थियों ने कहा कि अधिकारी उनकी बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं और काउंसलिंग को टालते जा रहे हैं। तो एक बार फिर से कहने के अभ्यर्थियों के माध्यम से सीएम योगी से मुलाकात करते हुए आश्वासन सीएम योगी से मिला है कि उनकी जो मांगें उनको पूरा किया जाएगा। देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले समय के अंदर इन मांगों को कैसे पूरा किया जाता है। फिलहाल टीजीटी पीजीटी 2016-21 के अंदर बड़ी संख्या में सीटें खाली हैं। अगर उनको नौकरी मिल जाए तो इससे अच्छा और इससे बुरा काम क्या ही हो सकता है। अच्छा इसलिए क्योंकि उनको नौकरी मिल जाएगी, सरकार के लिए बुरा इसलिए कि वो खाली पदों को दूसरे तरीके से भरना चाहते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 32,000 खाली पदों के बारे में, और इसके बाद हम बात करेंगे। ये दोनों मुद्दे एक दूसरे से ही संबंधित हैं, तो इस पर भी काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है। वैसे तो लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में भर्तियों को लेकर बातें शुरू हो गई हैं। आए दिन समाचार पत्रों के अंदर किसी न किसी भर्ती के बारे में जानकारी आती रहती है और मुझसे बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं कि सर चैनल के माध्यम से तो जानकारी मिल रही है, लेकिन भर्ती क्यों नहीं आ रही है। तो दोस्तों मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। जो न्यूज़पेपर में जानकारी आई है एज इट इज़ मैं आपके सामने रख देता हूँ, है ना। अब ये काम सरकार के माध्यम से कब होगा, न्यूज़पेपर में क्यों दिया जा रहा है, ये बातें हैं। तो न्यूज़पेपर को लेकर आप टिप्पणी कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको जानकारी देना है, इससे अलग और कुछ भी नहीं। अब इसी मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के आज के अलग अलग समाचार पत्रों में जानकारी आपको मिलेगी। 32,000 खाली पदों पर होगी नई भर्ती को लेकर। और ये जानकारी आप सभी को अलग अलग न्यूज़पेपर अमर उजाला में भी दी गई है।
प्रयागराज के अंदर 1300 होमगार्ड जवानों के पद खाली हैं, जल्द होंगी भर्तियां। महाकुंभ को लेकर जोरों शोरों से चल रही हैं तैयारियां। लेकिन ये तो 1300 पदों को लेकर जो जानकारी दी जा रही है प्रयागराज के अंदर, ये सिर्फ एक प्रयागराज के अंदर ही पद खाली हैं। इसके अलावा और भी बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हुए हैं। लिखा हुआ है कि विभागों के आंकड़ों के मुताबिक 3800 जो रिक्त पदें पड़े हुए हैं, महज 2500 जवान ही मुस्तैद हैं, जिसके कारण विभाग अक्सर इनकी ड्यूटी लगाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब मान लो जहाँ पे 3800 लोगों की आवश्यकता है, काम 2500 से चलाया जा रहा है। अब ये ऐसा तो है नहीं भाई शिक्षक है कि एक के भरोसे 3 कक्षाएं दे देंगे, है ना, क्योंकि ऐसा दिया जाता है ना यूपी में। ये होमगार्ड है, अब एक जगह पे एक ही व्यक्ति मौजूद रह सकता है। एक जगह अगर 4 जगह पे एक व्यक्ति को मौजूद करोगे तो उसका आधा दिन 4-4 घंटों में डिवाइड हो जाएगा और उसके बाद काम कुछ होगा नहीं, है ना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पद है। इसको लेकर यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि शासन स्तर से 32,000 भर्तियाँ हैं। सूत्र बताते हैं कि होमगार्ड जवानों की कमी सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं है, बल्कि अन्य शहरों में होमगार्ड विभाग का यही हाल है। इसका जो मुख्य कारण है वो होमगार्ड जवानों के आखिरी बार भर्ती हुई 2011 में थी और वहीं से इस बार होने वाली है। भर्तियों को लेकर तकरीबन 32,000 रिक्त पदों को भरा जाएगा। लेकिन ये जो 32,000 पद हैं, इसकी जानकारी कई सालों से आ रही है। तकरीबन मैं अगर आपको बताऊं तो 3 साल से जानकारी मिलती तो है, समाचार पत्रों में आती भी है, सूत्रों के माध्यम से वो जानकारी भी दे देते हैं, लेकिन विज्ञापन नहीं आ पाता। अगर इसका विज्ञापन आ जाए तो जो होमगार्ड पदों की भर्ती है, कम से कम एक भर्ती तो पूरी हो। फिलहाल महत्वपूर्ण बात इतनी सी है, तकरीबन 32,000 पदों को भरा जाएगा होमगार्ड के माध्यम से। वहीं दूसरी तरफ बात कर लेते हैं प्राथमिक शिक्षकों के लिए खुशखबरी के बारे में। प्राथमिक शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। काफ़ी लंबे समय से जो इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार आज खत्म हो गया। बेसिक के शिक्षकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण को लेकर आज इंतजार खत्म हो गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों का अंतर जनपदीय पारस्परिक यानी कि म्यूचुअल जो ट्रांसफ़र होगा, उसको लेकर बुधवार को आदेश जारी कर दिया जाएगा और मंगलवार शाम तक करीब 3,000 शिक्षकों के जोड़े बनाने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही पूर्व में जोड़े बना चुके शिक्षकों का भी स्थानांतरण कर दिया जाएगा। इसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगी कि तबादले के लिए आज से कार्यमुक्त होंगे शिक्षक। काफ़ी लंबे समय से जो बेसिक के अंदर म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर इंतजार किया जा रहा था, आज इसका इंतजार ख़त्म हो जाएगा अगर कोई विवाद नहीं होता है तो। लेकिन इसी के बीच एक मामला यहाँ पे भी है, पदोन्नति को लेकर बीईओ कोटा बढ़ाने को लेकर जो विरोध है वो किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा नियमावली 1992 में पुरुष शाखा महिला शाखा के निरीक्षण शाखा के पदोन्नति कोटे को 32 साल बाद संशोधन का निर्णय जो किया गया है, उसको लेकर विरोध शुरू हो गया है। इसके संबंध में जानकारी आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी कि राजकीय इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति के लिए न्यूनतम 3 साल के शिक्षण अनुभव अनिवार्य है, जबकि खंड शिक्षा अधिकारी यह शर्त पूरी नहीं करते हैं। उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी प्रवक्ता जीआईसी पद पर परस्पर स्थानांतरणीय बनाते हुए दोनों की अमूलित वरिष्ठता सूची जारी करने को लेकर मांग की है। राजकीय शिक्षक संघ के माध्यम से इसको लेकर पत्र भेजकर कहने की पदोन्नति कोटे में जो संशोधन किया गया उसका विरोध किया जा रहा है। इस कोटे को 17 से बढ़ाकर 34% कर दिया गया है और इसी पर जो विरोध है वो शुरू हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।